बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ैन टीवी में एक बार फिर खुशामदीद। कज़ाकिस्तान जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक और इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा ज़मीनी एतबार से मुल्क है। ये पुराने सिल्क रोड और जो कि अभी मॉडर्न टाइम में BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि चीन का मंसूबा है, सारी दुनिया में ये सड़कों का जाल बिछाई जा रहा है ताकि उसका एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकें। उसकी वजह से सारी आलमी ताकतें, ये जो मेन सेंट्रल एशिया का हार्ट है कज़ाकिस्तान, इसके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हैं और अमेरिका और इसके इत्तेहादी इस वक्त कज़ाकिस्तान में बगावत करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, इसमें पूरा का पूरा कसूर कज़ाकिस्तान की हुकूमत का भी है और इनकी हुकूमत के बारे में भी मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि रूस भी इस वक्त कज़ाकिस्तान पर दोबारा कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्मूथ तरीके से कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सोवियत रूस की जितनी भी टूटी हुई रियासतें हैं उन सब पे रूस अभी दोबारा कब्ज़ा करने वाला है। मज़ीद मालूमात जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए घंटी के निशान पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वक्त में आप लोग को इस तरह की मालूमात मिलती रहें। कज़ाकिस्तान की हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफा किया, जो कि LPG गैस है उसकी कीमतों में इजाफा किया। आप समझ लें कि जैसे पाकिस्तान के 50 रुपये की गैस थी 1 लीटर और उसके बाद चंद दिनों बाद ही हुकूमत ने उसको 80 रुपये कर दिया और उसके 80 रुपये के चंद दिन बाद उन्होंने 120 रुपये कर दिया, जिस पर आवाम बिफर गई और वो पूरे तौर पर बाहर निकल आए और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। और हुकूमत भी बहुत करप्ट है क्योंकि ये सोवियत रूस जब टूटा है उसके बाद से यही हुकूमत कंटिन्यूस इस मुल्क में कब्जा किए हुए है और इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं और ये लोग इंतहाई करप्ट हैं। और सोवियत रूस को ये बात, जो कि टूटने के बाद रशियन फेडरेशन में तब्दील हो गया था, उसको ये बात बहुत ज़्यादा सूट करती है कि जितने भी ममालिक इससे टूटे थे उन सबके हुक्मरान करप्ट हो, क्योंकि अगर वो करप्ट होंगे तो मुस्तकबिल में इनकी करप्शन की वजह से वो ममालिक बहुत कमज़ोर हो जाएंगे और रूस के अंदर दोबारा से जम करने का उनका चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। और ये तमाम जितने भी करप्ट गवर्नमेंट्स हैं वो तमाम की तमाम प्रो रशियन है और रशिया आज भी इन तमाम रियासतों को ऐसे ही ट्रीट करता है जैसे कि वो आज भी तमाम की तमाम रियासतें रूस का ही हिस्सा हो। जैसे कि आज की ताज़ा मिसाल देख लें कि कज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्ट तोकायोव ने रशियन सदर पुतिन से मदद मांगी रशियन ज़बान में और कहा कि हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, आप अपनी फ़ौज भेजें। तो रूस ने अपनी फ़ौज मदद के लिए फ़ौरन से कज़ाकिस्तान भेज दी। रशिया सोवियत रूस की तरह ही दोबारा से फैलना चाह रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा कम्युनिज़म के बगैर। दोस्तों, मैंने इस पर एक पहले भी सेपरेट वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हैं। इसमें दोस्तों ये लोग अब दोबारा से जो रूस बना रहे हैं, न्यू रशिया के नाम से कैंपेन चला रहे हैं और इस न्यू रशिया में जितनी भी रियासतें ये लोग खो चुके थे वो तमाम की तमाम रियासतें दोबारा से शामिल की जाएंगी। लेकिन उन तमाम रियासतों के ऊपर लादीनियत नहीं थोपी जाएगी, बल्कि इन तमाम रियासतों का जो मजहबी स्टेटस है वही रहेगा, मगर ये तमाम रियासतें रूस की फेडरेशन में रूस की रियासत के तौर पर शामिल हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए होना ये चाहिए कि ये तमाम रियासतें कमज़ोर हों, इनके लीडर्स करप्ट हों, ताकि मुल्क इतने ज़्यादा करप्ट हों, इतने कमज़ोर हों कि बाकी रियासतें जब भी रूस के अंदर शामिल हो तो उन्हें ये दुख ना हो कि रूस हम पर कब्ज़ा करे। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि इन तमाम रियासतों के जितनी भी अवाम है वो रूस के ख़िलाफ़ हैं और वो रूस के ख़िलाफ़ हैं और वो अपने लीडर्स के भी ख़िलाफ़ हैं। वो नहीं चाहते दोबारा से रूस में साथ शामिल होना। इस वक्त बेलारूस ने भी अपनी फ़ौजें रशियन आर्मी के साथ कज़ाकिस्तान में उतार दी हैं। दोस्तों, ये जितने भी अवाम है ये तमाम की तमाम अवाम रूस के ख़िलाफ़ हैं, चाहे वो कज़ाकिस्तान की हो, सेंट्रल एशियन ममालिक की हो या जितने भी यूरोपीय ममालिक इस वक्त रूस से टूट चुके हैं उनके अवाम। लेकिन इनके लीडर्स करप्ट हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है CIA। दोस्तों, US एम्बेसी ने पहले ही बता दिया था कि मुल्क में एहतजाज होने जा रहे हैं। Protesters to express themselves peacefully and for authorities to exercise restraint. There are some crazy Russian claims about the US being behind this, so let me just use this opportunity to convey that is absolutely false and clearly a part of the standard Russian disinformation playbook. We've seen a lot of it in past years. आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका इस बात को डिनाई कर रहा है कि इसका हाथ है इन बगावत के पीछे, लेकिन दोस्तों अमेरिका का ही हाथ है इन बगावत के पीछे। बेशक हुकूमत की नाअहली और करप्शन और महंगाई की वजह से इस वक्त आवाम सड़कों पर आई है, मगर ये एहतजाज 100%
हाईजैक कर लिया गया है अमेरिकी CIA की जानिब से और इन्होंने अपने दहशतगर्द भेज दिए हैं और ये दहशतगर्द मुख्तलिफ दहशतगर्द हैं। कुछ दहशतगर्द ऐसे हैं जो कि दाइश के शाम और इराक़ में इस्तेमाल शुदा दहशतगर्द हैं और कुछ दहशतगर्द ऐसे हैं जो कि ईस्टर्न तुर्किस्तान की जो तहरीक है जो कि अलकायदा की आउटफिट है उसके दहशतगर्दों को इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों ये दहशतगर्द पुलिस के लोगों को पकड़ते हैं और उनके सर काटना शुरू कर दिए हैं। अब आप बताएं कि LPG के जो गैस के मामलात है, जो महंगाई हुई है, उसमें सर काटना कहाँ का इंसाफ है। और ये लोग, ये दहशतगर्द एहतजाज को इन लोगों ने हाईजैक कर लिया और ये पुलिस वालों को गोलियां मारे। हालांकि पुलिस जहां पर सरेंडर भी कर रही है वहां पर भी ये उनको नहीं छोड़े, ये उनको कत्ल कर रहे हैं, पूरे तौर पर डाके डाल रहे हैं और बहुत सारा नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान में भी सेम यही स्क्रिप्ट दोहराने की इन लोगों की पूरी कोशिश है। अगर इमरान खान ने हुकूमत में अपने रहते हुए महंगाई पर काबू नहीं किया और आवाम का एहतजाज की लहर शुरू हो चुकी तो फिर उसके बाद ये एहतजाज हाईजैक किया जा सकता है, जैसे कि बहुत सारे हाईजैक करने की कोशिश की गई है माजी में कुछ अरसा पहले। तो इमरान खान को बहुत संभल कर चलना चाहिए और इस महंगाई पर काबू पाना चाहिए। दूसरी तरफ 2 हफ्ते के लिए जो इमरजेंसी लगाई गई थी गवर्नमेंट की जानिब से और प्रेसिडेंट कासिम की जानिब से, अगर उसके दौरान ये मुल्क काबू में नहीं आता और इसकी आवाम काबू में नहीं आती तो आप देख लें कि 3 से 4 दिन में पूरे मुल्क का इन लोगों ने ये असर कर दिया है। और अगर ये काबू में नहीं आते तो फिर उसके बाद ये पूरा मुल्क खाना जंगी की लपेट में चला जाएगा और इस खाना जंगी की लपेट के दौरान रशिया आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क पे कब्ज़ा कर लेगा। अभी थोड़ी फ़ौज भेजी है जो कि इन लोगों ने लंबे अरसे के लिए यहाँ पे रखनी है, फिर ज़्यादा फ़ौज भेजी जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क को रूस दोबारा से अपनी फेडरेशन के अंदर शामिल कर लेगा। और ना सिर्फ इस मुल्क को बल्कि तमाम सेंट्रल एशियन ममालिक को। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा तबका भी है जो कि ये सोच रहे हैं कि हमें अपना मफाद देखना चाहिए और पाकिस्तान को रूस के मामलात में नहीं बोलना चाहिए और रूस जितने कब्ज़ा कर रहे हैं उनको करने दिए। जितनी भी रियासतें इनसे टूटी हैं, चाहे वो मुसलमान रियासतें क्यों ना हो, चाहे वो अज़रबैजान हो और सेंट्रल एशियन ममालिक ही क्यों ना हो, क्योंकि रूस के अगर आज हम साथ देते हैं तो रूस हमारा कश्मीर के मामले में साथ देगा। इन सबको ये सोचना चाहिए कि रूस ने यह ख्वाब भी देखा था कि वो पाकिस्तान के गवादर की गर्म पानियों तक पहुँचे ताकि वो दुनिया पर तसल्लुत कायम कर सके और इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान पे भी कब्ज़ा करें। लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं ये भी बताता चलूँ कि दुनिया पर इस वक्त रूस कब्ज़ा करने से पहले अपनी खोई हुई रियासतें हासिल करना चाह रहे हैं और वो भी एक नई कैंपेन के ज़रिए जिसका नाम है न्यू रशिया, जिसके तहत जितनी भी रियासतें हैं उन पर कम्युनिज़म के बगैर कब्ज़ा किया जाएगा। पहले इन रियासतों में लादीनियत का कानून था और अब लादीनियत बगैर इन पर कब्ज़ा किया जाएगा। पाकिस्तान को बिल्कुल रूस का साथ नहीं देना चाहिए। इस्लाम से जब हम